सज्जनों, इस वीडियो को सभी सनातनियों के मोबाइल पर भेजते जाएं। जय गौ माता। देश के दो बड़े दिग्गज देश प्रेमी, एक किशोर भाई तो दूसरा राजपाल भारत, दोनों ही महान विभूतियों एक साथ पूज्य दीदी माँ का दिव्य आशीर्वाद लेकर प्राचीन भारत का दर्शन कर रहे हैं। गुजरात पहुंचकर किशोर भाई के आवास पर पूजा पाठ कर नंदी भगवान को राष्ट्रपिता बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते स्वामी डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचार्य राजीववादी राजपाल भारत ने परिक्रमा के समय के अपने अनुभव को साझा किया। तो वहीं किशोर भाई ने मेघा के जल पर प्रकाश डाला। पूज्य दीदी माँ साध्वी श्यामा दीदी प्रकृति, पर्यावरण एवं वैदिक सनातन संस्कृति पर काम कर रही हैं एवं श्रीराम अयोध्या के लिए देश के लोगों को आमंत्रित किया। देखो, कहा गया सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बड़ी बड़ी हस्ती हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप ने सुना भी होगा, देश के जाने माने व्यक्ति हैं राजपाल भारत जी, जो वास्तविक बहुत सिंपली जीवन व्यतीत करते हैं और बड़े बड़े काम करते, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं कि ये हैं उन्होंने। और शिक्षा पद्धति और चिकित्सा पद्धति, गौवंश और सभी पर काम कर रहा। राजीव भाई के विचारों पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हमारे राजपाल भारत जी। उनसे विचार हम साझा करेंगे। जो नर्मदा परिक्रमा चल रही है, उनके कैसे अनुभव हैं और कैसे कैसे अनुभव, कैसे आज यात्रा कहाँ पहुँची है, वो उनके मुखार बिंदु से हम सुनेंगे। हाँ भैया, राजपाल भारत जी, नर्मदे है, बताएं अपने मुखार बिंदु से कैसी अनुभूति की है आज आपने। मेरी बहुत प्रबल इच्छा थी जब से मैं दीदी के सानिध्य में जुड़ा हूँ, तो ये था कि एक बार जीवन में नर्मदा परिक्रमा जरूर की जाए। चलो पैदल ही नहीं तो कम से कम वाहन के द्वारा जो है नर्मदा परिक्रमा की जाए। तो दीदी से कई दिन से कह रहा था, तो दीदी ने कहा चलो आप आ जाइए तो नर्मदा परिक्रमा जरूर चलेंगे। तो नर्मदा परिक्रमा हमने शुरू की मैया की कृपा से। उनके बिना कृपा के आप जितना प्रयास कर लीजिए आप नहीं कर सकते। तो हमने नर्मदा परिक्रमा शुरू करने के बाद में हम समुद्र पार करके अचानक आ रहे थे। अभी गुजरात में हमने प्रवेश किया, भावनगर। तो मेरे मन में अचानक ही एक ऐसे जैसे भाव आ रहे थे, घंटी एक ईश्वर की जो कहते हैं ना, एक तरंग उठ रही थी। किशोर भाई, तो किशोर भाई मेरे मित्र रहे हैं। ये देख लीजिए कि कम से कम हम 7 साल बाद भी मिले हैं हम। आप देखिए, ये भगवान का, मैया का एक चमत्कार मानिए कि अचानक मन के अंदर ये भाव आया भावनगर के अंदर कि किशोर भाई को फ़ोन मिलाएं। और मैंने तुरंत ही मेरा मोबाइल में डायल किया नंबर और किशोर भाई को फ़ोन मिलाया और फ़ोन उन्होंने उठाया। मैंने उनको नर्मदे हर किया, करते उन्होंने नर्मदे हर किया। और ये भी कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं उठाते हैं जो इस नंबर सेव ना हो। देखो भगवान की कृपा, बहुत बड़ी कृपा, ये फ़ोन उठा ली क्योंकि ये नंबर इनके पास था ही नहीं। फिर मैंने दीदी से बात किया, मैंने कहा दीदी बात करना चाहते हैं, और दीदी ने बात करके बताया कि हम यहाँ परिक्रमा में हैं और अभी हम बड़ौदा आने वाले हैं। तो किशोर भैया ने कहा अभी बड़ौदा आए और आप बिना मिले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके मन के इतने भाव थे, इनको इतनी प्रसन्नता हुई कि दीदी आप लोग यहाँ आ रहे हैं। हम लोग यहाँ आए और किशोर भाई ने यहाँ पे बहुत सारी तैयारियां करी। इतनी प्यारी, मतलब आश्चर्य की बात है, सब कुछ कैसे हुआ ये भी आश्चर्यचकित है, हम भी आश्चर्यचकित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैया की, भगवान भोलेनाथ की ये कृपा थी। यहाँ पर ये सब यज्ञ और जल अभिषेक सब लिखा था, तो ये सब हुआ। तो हम तो यही कहते हैं भगवान भोलेनाथ से, ऐसे भक्तों को धरती पे आपने उतारा है जिनके द्वारा ऐसे अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, लोगों को अच्छे संदेश जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, प्रकृति, पर्यावरण, गोरक्षा, इन सबसे जुड़े हुए हैं। और आगे भैया जी है गुरुकुल के लेके, क्योंकि गुरुकुल हमारे प्राचीन जो इस मूल संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जागृत करने के लिए गुरुकुल शिक्षा थी, उसको लेके ये आ रहे हैं। गुरुकुल और गाय ये आपस में जुड़े हुए थे, दोनों के ऊपर भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं होगा, ऐसा बनाना है। हाँ, बिल्कुल। भारत में बहुत सारे गुरुकुल, वैसे तो हम लोग बृहद संस्कृति के धनी हैं, हम भारतीय बृहद संस्कृति के धनी हैं, और अभी बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं, पर जो बिल्कुल प्राचीन भारत में कभी नहीं देखा, हाँ कभी देखा नहीं होगा। इस तरह से उस गुरुकुल की भैया की कल्पना है हमारी तो बहुत दिन से। मैं तो ये चाहती हूँ मेरे भारत में हर एक जिले में जिले में गुरुकुल हो और गांव में हो जाए। परंतु तब भी ये शुरुआत हो रही है कि ऐसा गुरुकुल नहीं है जैसा
बनाने की तैयारी हो रही है। बहुत सुंदर भाई, बहुत बने सुंदर। और बिल्कुल ऐसे निस्वार्थ भाव से हाँ ऐसे बच्चे धन्य हुए हम। और किसी का सहयोग नहीं हो, उनके खुद के उससे बनेगा। और कोई भी पेरेंट्स को लूटना ही नहीं है, हाँ। कभी उसके माँ बाप को कभी दुख न हो ऐसा गुरुकुल बनाना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और धन्य जिसको हुए भाई। जुड़ना है, जुड़ना है दीदी ऐसा बोलिए आप, जिसको जुड़ना है निस्वार्थ भाव से वो निस्वार्थ जुड़ भाव सकते से हैं। जुड़ना है, वो जिसमें जुड़ सकते हैं। वो तो जुड़ेंगे ही क्योंकि हम उसको आवकार करते जी। हैं, यानी हम स्वीकार करते हैं। जिसको निस्वार्थ भाव से जुड़ना है उसको हम स्वीकार करते हैं। आ जाओ बेटा, आप लोग आ जाओ। इसमें आज हम सभी लोग संकल्प लेते हैं निश्चित रूप से अब हम ऐसा गुरुकुल बना के खड़ा करेंगे और गौरक्षा का, राष्ट्र रक्षा का ऐसा कार्य करके खड़ा करेंगे जो निस्वार्थ भाव से होगा। संकल्प लेते हैं, हर हर महादेव। हर